हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ रजा सर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स सीखेंगे, जिसमें ब्रोंकाइटिस, एम्फिजीमा, एस्थमा, नेमोनिया और लंग कैंसर आ जाते हैं। आज की वीडियो कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। वीडियो लास्ट तक देखें और जो है एक एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस बेसिकली ये डिजीज होती है जिसमें जो है ये इन्फ्लेमेशन काज करती है किसमें? एयरवेज में। एयरवेज में कौन कौन सी चीजें, यानी ट्रेकिया, जो ट्रेकिया होता है इसमें, और उसके साथ साथ हमारे पास जो ब्रोंकस होता है या ब्रोंकस या ब्रोंकाई जिसे हम बोलते हैं, ये जो ब्रोंकस या ब्रोंकी जो होते हैं, इसमें जो है ये इन्फ्लेमेशन काज करती है। जब ये इन्फ्लेमेशन काज करती है तो ये इफेक्ट करती है किसको? जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है उसको, म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है ये इफेक्ट करती है। जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करेगी तो इससे क्या होगा कि म्यूकस की जो सिक्रेशन है वो क्या होगी? वो म्यूकस की सिक्रेशन बढ़ जाएगी। म्यूकस की सिक्रेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे ही म्यूकस की सिक्रेशन बढ़ जाएगी, यानी म्यूकस की जो है सिक्रेशन बढ़ जाएगी फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, तो फिर क्या होगा? फिर ये स्वेलिंग काज करेगी, यानी स्वेल हो जाएगी। यानी इससे क्या होगा कि जैसे ये आपको एक ब्रोंकी नजर आ रहा है, ओके, नॉर्मल ब्रोंकी, ये है ये जो है ये इन्फ्लेमेटेड जो है, यानी जिसमें इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर क्या होगा? ये स्वेलिंग हो जाएगी, यानी ये नेरो हो जाएगी। आगे जाकर जो है इसका जो पाथवे, आपको ये पाथवे, यानी ये जो इसका ल्यूमन आपको नजर आ रहा है, ये नेरो नजर आ रहा है। इसका जो आपको ल्यूमन नजर आ रहा है ये वाइट नजर आ रहा है। और इसमें जो है म्यूकस की जो सिक्रेशन है वो भी ज्यादा हो जाती है, यानी म्यूकस की जो सिक्रेशन है इसमें ज्यादा होती है और इसमें म्यूकस की सिक्रेशन ज्यादा नहीं होती है। अब हम इसका डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे। इमेजिन करेंगे कि हमने क्या किया है, ये जो ब्रोंकस है इसको हमने बाहर निकाला। ये उसके ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस के सेल हैं, ये ब्रोंकस के क्या है? सेल है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये इन्फेक्शन काज होगा तो इस इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन से ज्यादा जो है ये म्यूकस सीक्रेट होगा। क्या होगा कि ये क्या है? म्यूकस की सीक्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे ही म्यूकस की सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो इस सीक्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये जो आपको ल्यूमन नजर आ गया, जिस तरह मैंने आपको यहां पर बताया, कि फिर क्या होगा कि ये जो ल्यूमन यानी जो इंटरनल स्पेस है यहां पर, ये क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है ये स्वेलिन हो जाएगी, और स्वेलिन होने की वजह से जो है फिर जो है ये ल्यूमन जो है आपको नेरो नजर आने लगेगा, यानी फिर ये नेरो हो जाएगा। फिर इससे जो है एयर पास जो है वो ठीक अच्छे तरीके से जो है नहीं हो पाएगी। बेसिकली ब्रोंकाइटिस जो है दो तरह के होते हैं। एक होती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। दोनों में फर्क क्या है कि ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये काज होती है इसमें जो काज होती है ये वायरस या जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया और उसके साथ साथ वायरस या बैक्टीरिया की वजह से जो काज होती है ब्रोंकाइटिस, उसको हम बोलते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। और ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है ये स्मोकिंग या पॉल्यूटेंट्स की वजह से काज होती है, यानी स्मोकिंग या पॉल्यूटेंट्स की वजह से काज होती है। ये दोनों में से जो मोस्ट डेंजरस है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। क्यों? क्योंकि एक्यूट ब्रोंकाइटिस काज होती है किसकी वजह से? वायरस और बैक्टीरिया की वजह से। जब ये वायरस और बैक्टीरिया की वजह से काज होती है तो फिर आपको पता है कि बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए, यानी उससे प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन मौजूद हैं, एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। लेकिन जो क्रोनिक जो है ब्रोंकाइटिस है, इसमें जो है स्मोकिंग की वजह से काज होती है या पॉल्यूटेंट्स की वजह से। तो इन पॉल्यूटेंट्स जो है आगे जाकर जो है बहुत सारे इन्फेक्शन काज करते हैं, जिसमें जो है ये बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपको कफ वगैरह, यानी कफ जो है, खांसी आएगी, लेकिन खांसी और ये चंद हफ्ते, 2 हफ्ते या चंद हफ्ते जो है ये चलेगी। लेकिन इसमें जो होता है इसमें कम से कम 2 साल तक, यानी 2 साल तक जो है आपको जो है खांसी जो है होती रहेगी।
अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है वो है एम्फीसीमा, यानी एम्फीजीमा जिसे हम बोलते हैं। एम्फीजीमा बेसिकली ये क्या है, ये आपको नजर आ रहा है कि हमने ये लंग्स बनाए, ये लंग्स के साथ साथ हमने ये लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं एल्व्यूलाई। आपको पता है कि एल्व्यूलाई क्या होते हैं। एल्व्यूलाई जो होते हैं इसमें एम्फीसीमा में क्या होता है कि ये एम्फीसीमा में एल्व्यूलाई जो होते हैं उनकी जो है वाल की डिस्ट्रक्शन होती है, यानी क्या होती है इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्व्यूलाई, वॉल ऑफ एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई की जो वाल होती है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, यानी वो जो है वो डैमेज हो जाती है, यानी वो तबाह हो जाती है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती है। आहिस्ता आहिस्ता जो वाल आपको नजर आ रही है, ये जो आहिस्ता आहिस्ता वाल जो है ये खत्म होना जो है शुरू हो जाती है। फिर क्या होगा, एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे ही यहाँ पर जो है ये अगर एम्फीसीमा होगा तो ये हमारे पास एल्व्यूलाई है। एल्व्यूलाई में क्या होगा कि ये एल्व्यूलाई में ये जो वॉल है यानी ये खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो जैसे ही ये डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी ये कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो गई। ये आप देखो आपको एल्व्यूलाई कैसे नजर आ रहे हैं, ये दोनों एल्व्यूलाई बीच वाली जो आपको वाल नजर आ रही थी ये जो अब डैमेज हो चुकी है। इससे क्या होगा कि इससे इसका जो सरफेस एरिया है एल्व्यूलाई का आपको पता है कि सरफेस एरिया होता है फॉर द रेस्पिरेशन, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी सरफेस एरिया इसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो है सांस जो है अच्छे से नहीं जो है एक्सचेंज हो पाती, यानी ब्रीथिंग सही नहीं हो पाती। एम्फीसीमा बेसिकली ये काज जो होती हैं पॉल्यूटेंट्स की वजह से, यानी जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स है उसकी वजह से ये काज होती है, यानी इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूटेंट्स है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स की वजह से काज होती है, जिसे हम एम्फीसीमा बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेमोनिया। नेमोनिया बेसिकली ये भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है एल्व्यूलाई, ये भी हमारे पास क्या है, एल्व्यूलाई है हमारे पास, ये भी हमारे पास है एल्व्यूलस, यहाँ जिसे हम जम्मू में एल्व्यूलाई बोलते हैं और सिंगल में एल्व्यूलस बोलते हैं। अच्छा, जो ये जो एल्व्यूलाई है, नेमोनिया में क्या होता है कि जो एल्व्यूलाई आपको नजर आ रहा है इसमें जो है फ्लूइड भर जाता है, जिसे हम पस बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो एल्व्यूलाई है इसके अंदर जो है, इस एल्व्यूलाई के अंदर जो है यहाँ पर आपको फ्लूइड भरा हुआ नजर आएगा, यानी यहाँ पर फ्लूइड भर जाएगा इस तरह से फ्लूइड जो है एल्व्यूलाई में भर जाएगा। अब जब इसमें फ्लूइड एल्व्यूलाई में भर जाएगा तो आपको पता है कि इस फ्लूइड की वजह से क्या होगा कि जैसे भी बाहर से जो है वो ऑक्सीजन गैस आएगी, यानी जो ऑक्सीजन गैस आएगी, ये सरफेस एरिया होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस, जैसे ही आएगी तो यहाँ पर एक्सचेंज जो है गैस का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये जो आपको फ्लूइड नजर आ रहा है जिसे हम क्या बोलेंगे कि दिस फ्लूइड इज कॉल्ड पस, हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, पस। जब एल्व्यूलाई में पस आ जाए, यानी जब एल्व्यूलाई में पस जो है वो पस जो है फ्लूइड जो है वो भर जाए तो उसे हम बोलते हैं ये क्या है, नेमोनिया है, यानी ये नेमोनिया। जब ये नेमोनिया होता है ये एक लंग को भी इफेक्ट कर सकता है और दोनों को भी इफेक्ट कर सकता है। जब सिर्फ फकत और फकत ये एक लंग को इन्फेक्ट करे, यानी सिर्फ एक लंग को इन्फेक्ट करे तो हम उसे बोलते हैं सिंगल नेमोनिया। जब एक को इफेक्ट करेगा तो सिंगल नेमोनिया बोलेंगे, जब दोनों को इफेक्ट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये डबल नेमोनिया है। सिंगल नेमोनिया भी होता है और उसके साथ साथ डबल नेमोनिया भी होता है। एक लंग के एल्व्यूलाई पर अटैक करेगा तो हम उसे बोलेंगे सिंगल नेमोनिया, और जब दोनों पर अटैक करेगा तो ये डबल नेमोनिया होगा। ये बच्चों में भी काज होता है और उसके साथ साथ बड़ों में भी होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एस्थमा। एस्थमा डिजीज जो है ये आपको नजर आ रही है, एस्थमा डिजीज, इसमें क्या होगा कि ये जो आपको ट्रेकिया नजर आ रही है, ट्रेकिया के बाद ये ब्रोंकस और ब्रोंकस के बाद ये आपको ब्रोंक्यूल्स नजर आ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें जो है इन्फेक्शन काज होगा, यानी ये जो है डैमेज होंगी। कैसे होंगी, ये एक एलर्जेटिक जो है डिजीज है, यानी एलर्जिक डिजीज है, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर बाहर से कुछ पोलिन ग्रेन्स आते हैं, क्या आते हैं बाहर से, क्या आते हैं पोलिन ग्रेन्स, ये समझें कि ये क्या है, पोलिन ग्रेन्स हैं, या जो है
डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्या होंगे, चाहे वो पोलिन ग्रेन्स हो या फिर डस्ट पार्टिकल्स हो, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, पोलिन ग्रेन्स हो या फिर डस्ट पार्टिकल्स हो, इनकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स, पोलिन ग्रेन्स या फर और फीदर, यानी फर या फीदर जो होते हैं, इनकी वजह से ये डिजीज काज होती है जिसको हम एस्थमा बोलते हैं। ये एलर्जेटिक डिजीज है, यानी एलर्जेटिक, यानी एलर्जेटिक का मतलब है कि जिस चीज से उनको एलर्जी होती है, फिर वो अंदर जाकर जो है वो कहते हैं कि ये चीज हमें पसंद नहीं आ रही है, ये यहाँ पर क्यों है, इससे एलर्जी है हमें। तो इसी वजह से ये पोलिन ग्रेन्स या डस्ट पार्टिकल्स जैसे ही ये ब्रोंकस में या ट्रेकिया में, या आपको ये चीजें नोट करनी है कि ये कहां पर, या तो है ये ट्रेकिया पर या तो ब्रोंकस पर, यानी यहां पर जो है ब्रोंकस या फिर जो है सॉरी ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स, नॉट ट्रेकिया, सॉरी फॉर दिस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस या फिर ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, इसमें ये एलर्जेटिक रेस्पॉन्स क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो है ये एस्थमा काज होता है। अब देखें कैसे, इमेजिन करें कि ये हमारे पास यहाँ पर पोलिन ग्रेन्स जो है, या पोलिन ग्रेन्स पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स जैसे ही ट्रेकिया सॉरी जैसे ही ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में आ गए, ब्रोंक्यूल्स में जैसे ही आ गए, तो फिर एक रिएक्शन काज होगा ड्यू टू द इम्यून सिस्टम। अब देखिए मैंने इसको जूम किया है, एक हमने ब्रोंक्यूल्स को यहाँ पर रखा है, जैसे ये पोलिन ग्रेन्स बाहर से आया है, यहाँ पर एक सेल होंगे, यानी जो इम्यून सिस्टम के सेल जिसे मास्ट सेल बोलते हैं, ये मास्ट सेल्स क्या करेंगे, इनको रेस्पॉन्ड करेंगे, क्या करेंगे, इनको रेस्पॉन्ड करेंगे, यानी कहेंगे कि ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर जैसे ही इसको रेस्पॉन्ड करेंगे ये सेल्स जो है, इमेजिन करें कि मैं यहाँ पर बनाता हूं, ये एक सेल है, ठीक, जैसे इसने देखा कि कुछ पार्टिकल बाहर से आए, जैसे इसको पता चला, तो फिर ये क्या करेगा, इसको रेस्पॉन्ड करेगा। इसको पता नहीं है कि पोलिन ग्रेन्स है या क्या है, ये फिलहाल इसी चीज से परेशान है कि बाहर से कोई चीज आई, अभी जो है इसको नहीं छोड़ना है। तो ये जैसे इस पर जो है मास्ट सेल जो है ये इस पर अटैक करेगा, यानी इसको देखने की कोशिश करेगा, तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से ये काज करेंगे, बढ़ते जाएंगे और एक केमिकल्स रिलीज होगा जिसकी वजह से इन्फेक्शन काज होगा। क्या होगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन काज होगा। और ये जो एरिया है, यानी ये जो आपको जूम इन करके नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्रोंक्यूल्स का जो पाथवे है, ये आपको ल्यूमन नजर आ रहा है उसका, या ब्रोंकस का, या ब्रोंक्यूल्स का, ये ब्रोंकस समझे, या ब्रोंक्यूल्स उसका जो है क्या है, ल्यूमन है, यानी जिससे एयर इजीली पास हो जाती है। फिर क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही ये अटैक करेगा तो क्या होगा, केमिकल रिलीज होंगे, उन केमिकल्स की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन काज होगा, वो इन्फेक्शन फिर इस तरह से बढ़ता जाएगा और ये जो है ये ब्लॉकेज कर देगा, यानी ब्लॉकेज तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये सिवॉल्व होता जाएगा। और इसके बाद जो है अब यहाँ पर आपको ल्यूमन नजर आएगी, ये ऐसे नजर आएगी, यानी ये अब जो है इससे एयर पैसेज नहीं होगा, जिसके बाद ये जो है कंप्लीटली जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी जो है नेरो हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसे हम एस्थमा बोलते हैं। एस्थमा के पेशेंट आपने देखे हैं इसी तरह जो है सांस लेते हैं, आपने देखे होंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास, वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर बेसिकली क्या है, लंग कैंसर का मैं आपको सिंपल सा मिसाल देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लंग कैंसर ऐसा होता है कि लंग कैंसर में क्या होगा कि डिफरेंट जो है पॉल्यूटेंट्स या डिफरेंट जो चीजें उनकी वजह से होती है। फिर ये जो लंग्स के अंदर जो है ये डिफरेंट लंग्स जो है, लंग्स एक आर्गन है, आर्गन टिश्यूज, और टिश्यूज जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो मौजूद सेल्स होते हैं वो सेल्स जो हैं, यानी ये हेल्दी सेल्स है, इमेजिन करें कि ये क्या है, हेल्दी सेल्स है, ठीक। फिर बाद में क्या होगा कि ये जैसे ही ये कुछ पॉल्यूटेंट्स, कुछ चीजों की वजह से जो है लंग कैंसर होगा, तो फिर ये जो आपको हेल्दी सेल नजर आ रहे हैं, ये हेल्दी सेल जो है प्रोड्यूस करेंगे एबनॉर्मल सेल्स, यानी ये जो है एबनॉर्मल सेल्स क्रिएट करेंगे। अब ये जो एबनॉर्मल सेल्स होंगे ये हेल्दी सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स
जो है वो क्या काज करेंगे, एबनॉर्मल सेल्स काज करेंगे। ये आपको नजर आ रहा है एबनॉर्मल सेल्स। ये एबनॉर्मल सेल्स फिर क्या करेंगे कि ये एबनॉर्मल सेल्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को भी जो है, दूसरे जो टिश्यूज हैं उनको भी जो है एबनॉर्मल करते जाएंगे, डैमेज करते जाएंगे, जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा जो लंग है, लंग्स जो है वो तबाह हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इस तरह जो है लंग कैंसर होता है। इसका सिंपल मिसाल मैं आपको दूं, मिसाल के तौर पर एक आपके घर है, ठीक है, उस घर में जो है सारे जो अफराद हैं वो तकरीबन जो है अच्छे हैं, यानी उनमें जो है साथ चलने की जो है एक साथ चलने, एक दूसरे का साथ निभाने की जो है एक तमन्ना है जहन में। और कुछ ऐसा एक दो अफराद जो है वो घर का जो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बिगड़ा हुआ अफराद वो दूसरों से इस तरह से बात करेगा कि दूसरे भी जो है उससे इफेक्ट हो जाए। फिर जब दूसरे इफेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनका भी रिएक्शन क्या होगा, उनका भी रिएक्शन जो है वो खराब ही आएगा। ऐसे ऐसे जिस तरह से रिएक्शन एक दूसरे से आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ट्रिक्स के साथ आएंगे कि ट्रिक्स टू रिमेंबर सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स है वो ट्रिक्स के साथ कैसे याद करें वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।